और उसके अलावा 12% का मेजर स्लैब था वो भी खत्म कर दिया गया। 28% के बहुत से आइटम्स को हमने 18% में ला दिया है, कुछ को 12% में भी लाया है, और इसी प्रकार से 18% के बहुत से आइटम्स को हम 12% में लेकर आए हैं, वो 5% में लेकर आने का काम किया है। 12% वाले भी 5% में आए हैं, और बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम 0% पर ले गए। उनका थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं कि स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर कभी 18% का जीएसटी लगता था। ये कांग्रेस सरकार की देन है, जिसको विरासत में कांग्रेस ने हमको दिया था। तो विरासत को हम ढोते रहे अभी तक। अब धीरे धीरे उनको उससे जनता को मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। उसको 0% हमने स्वास्थ्य बीमा पर किया है, जीवन बीमा पर किया है। कॉपी, नोटबुक, बैग, चार्ट, जो बच्चों के पढ़ने लिखने की नोटबुक्स हैं, उस पर भी टैक्स लगा करता था, उसको घटाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 0% पर लाने का काम किया, ताकि हमारे बच्चों को सस्ती दरों पर किताबें मिल सकें और अच्छी तरीके से वो पढ़ाई लिखाई कर सकें। इसके अलावा जो हमारे दुग्ध के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अन्य जरूरी चीजें हैं, उस पर भी 0% टैक्स करने का काम किया है। बटर, चीज, घी, डेयरी उत्पाद, उसको 12% से घटाकर 5% करने का काम किया गया। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम, इसको 18% से घटाकर 5% करने का काम किया गया है। दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, इस पर भी 28% से घटाकर 18% टैक्स किया गया है। एयर कंडीशनर और बड़े साइज के जो टीवी हैं 32 इंच के, इसको भी 28% से घटाकर 18% किया गया है। ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, यहाँ पर भी 18% से घटाकर 5% किया गया है। इस तरह से एक ट्रैक्टर पर लगभग 50 से 75 हजार रुपए की किसानों को बचत हो रही है। वही एक बड़ी गाड़ी पर भी 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का बचत हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को हो रहा है, और मोटरसाइकिल पर भी उनको 20-25 हजार रुपए तक की बचत, 15 हजार से 25 हजार तक की बचत हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को हो रही है। उर्वरक व जैव कीटनाशक को भी 12% से घटाकर 5% किया गया। सीमेंट, इस पर भी हमने 28% से घटाकर 18% किया है। ग्रेनाइट, रेता, चूना, ईंट 12% से 5% लाया गया है, ताकि सस्ती दरों पर लोग अपना घर बना सकें, अपना आशियाना बना सकें और अपने जीवन को सुगम कर सकें। 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं हैं, जिन पर 12% पहले टैक्स लगता था, इसको घटाकर 0% किया गया है। इस प्रकार रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो सस्ती हुई हैं, घर बनाना सस्ता हुआ है, गाड़ी मोटरसाइकिल लेना सस्ता हुआ है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी से स्वावलंबी बनाकर, स्वावलंबी से आत्मनिर्भर बनाकर और आत्मनिर्भर बनाने के बाद फिर भारत को विकसित भारत बनाने की ये संकल्पना को पूर्ण करने के लिए ये जीएसटी उसमें मील का पत्थर साबित होगा। विरासत में हमको भारी भरकम टैक्स की जनता पर लगाने का वाला मिला था, और जिन लोगों ने एक कहते थे कि जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स, आखिर इसको गब्बर सिंह बनाया किसने? उन्हीं लोगों ने गब्बर सिंह बनाया, जो लोग गब्बर सिंह टैक्स इसको नाम दे रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर 28, 30, 32% टैक्स लिया जाता था और बैट के रूप में। बाद में उसको हमने धीरे धीरे उसको कम करने का काम किया है। अब उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस जीएसटी को में कटौती होने से पूरे देश में जश्न का माहौल है। और अगर कोई कहीं मातम है तो एक कांग्रेस के दफ्तरों में, कांग्रेस की बैठकों में, वहां पर उनको लगता है कि पता नहीं इससे क्या हो। जनता तो खुश है, लेकिन वहां पूरा मातम का सन्नाटा पसर गया। दशकों तक जिन लोगों ने हमारी जनता का टैक्स, भारी भरकम टैक्स लगाकर शोषण करने का काम किया, वो आज मोदी जी के इस मैजिक को देखकर अचंभित और आशंकित है। मोदी जी ने दीपावली के इस उपहार को 140 करोड़ लोगों से के घरों में दीपक जगमग होंगे, उनके घरों में खुशहाली आएगी,
ये मोदी जी का नया भारत है, जहां हर नागरिक पूरे स्वाभिमान सम्मान के साथ अपना आशियाना बनाएगा, घर सजाएगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मंत्री जी, जीएसटी कम करने से क्या 32 करोड़ आज रामपुर जनपद के सभी हमारे पत्रकार व छायाकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हमारे रामपुर के विधायक आदरणीय आकाश सक्सेना जी, मिलक के विधायक आदरणीय महंत जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मोदी जी और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरीश गंगवार जी। मित्रों, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य जो जीएसटी में कटौती हुई थी, कटौती क्या, इसको महाकटौती कहिए, इसको लेकर जिस तरीके का वातावरण पूरे देश में है, उल्लास का, आनंद का, तो उस परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों के साथ संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। और मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी को घटाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को दीपावली का उपहार दिया है। और इससे पहले आप सोचे तो होली से पहले उन्होंने इनकम टैक्स को कम करके होली पर एक उपहार देने का काम किया और उसके बाद जीएसटी दूसरी बार बहुत बड़ी कटौती करके जनता को उपहार देने का काम किया है। इससे आम लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा और जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर व्यक्ति को अपना योगदान देगा। वहीं दूसरी तरफ आप समझते हैं कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से महंगाई की चर्चा होती थी, मुद्रास्फीति की चर्चा होती थी। आज आप देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति शब्द अखबारों के पन्नों से गायब हो गया। नहीं तो रोज अखबार के पन्नों में आता था कि मुद्रास्फीति इतनी हो गई, इतनी हो गई। महंगाई की दर लगातार सोसा की तरह बढ़ती चली जा रही थी और उस समय एक पीपली लाइव फिल्म आई थी जिसमें कहा गया था कि मेरे सैया तो बहुत कमाल खाए, महंगाई लाइन खाए जाते हैं। तो महंगाई को किस तरीके से अभिव्यक्त किया जा रहा था उस समय समाज में, आप सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन उस महंगाई को पूरी तरीके से नियंत्रित करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जिस प्रकार से देश विकास कर रहा है, कांग्रेस के समय बड़े बड़े घोटाले घपले होते थे और एक धारावाहिक की तरह आज एक घोटाला हुआ, कुछ दिन बाद दूसरा घोटाला होता था, कुछ दिन बाद तीसरा घोटाला होता था। कभी कोयला घोटाला हो रहा है, कभी CWG घोटाला हो रहा है, कभी 2G घोटाला हो रहा है, कभी जीजाजी घोटाला हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार घोटालों पर घोटाले होते चले जा रहे थे। तो कांग्रेस के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर पाते थे। मनमोहन सिंह जी मौन हो जाते थे, किसी प्रकार से जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता। और जब डिमांड होती थी कि पैसे की आवश्यकता विकास के कार्यों के लिए, तो वो कहते थे कि पैसे पेड़ों पर तो नहीं लगते। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी खुद को कमजोर महसूस करते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि हमको विकास के लिए इतनी जरूरत है, तो मुझको लगता है कि उससे ज्यादा ही क्या बजट बनता है और पैसा दिया जाता है, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं रह गई। वो इसलिए नहीं रह गई कि उन्होंने व्यवस्थित तरीके से जो सिस्टम में भ्रष्टाचार था उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने का काम किया। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उस समय से ही लगातार जो सिस्टम में लीकेज था, जो पैसा गरीबों का था, वो गरीबों का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम ऊपर से
100 रुपया भेजते हैं तो नीचे गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपया नीचे पहुंचता है, 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर 100 रुपया भेजते हैं तो पूरा 100 का 100 उस गरीब के खाते में आता है। 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि की किस्त भेजी जाती है तो पूरे 2000 रुपए गरीब के खाते में आता है। यानी जनधन योजना के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी के सहारे एक व्यवस्था उन्होंने डेवलप की, इसके कारण भ्रष्टाचार और जो सिस्टम में लीकेज था उसको खत्म करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज लगभग 6.8 लाख करोड़ 6.83 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से देश के गरीबों के खातों में प्रतिवर्ष भेजा जा रहा है और इसके कारण अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आया। 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में गरीबों के कल्याणकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें जनधन योजना के माध्यम से खाते खुलवाने की बात हो या फिर मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने की बात हो, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने की बात हो और मुफ्त में उनका पक्का घर बनवाने की बात हो, शौचालय बनवाने की बात हो या 5 लाख तक का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा देने की बात हो और साथ ही साथ मुफ्त का राशन देने की बात हो। इसके कारण हमारा गरीब आज सक्षम हुआ है और गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम किया है। अब इन गरीबी रेखा से बाहर निकल आए लोग तमाम अन्य प्रकार की आवश्यकताएं भी हैं। पहले आदमी उसी के लिए संघर्ष करा, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष था। अब 2 जून की रोटी का उसका संघर्ष खत्म हो गया तो उसको रोजगार चाहिए, उसको भी बाकी लोगों की तरह सुगम जिंदगी चाहिए, तो वो उसको लेकर इनकम टैक्स पहले कम किया गया, अब जीएसटी की दरों में कम करके जो हमारे 4 स्लैब थे मेजर स्लैब्स जिसमें 28%, 18%, 22%